हम जब भी किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो मुंह से निकलता है वाह क्या टैलेंट है। पर क्या सच में कामयाबी सिर्फ टैलेंट की देन है या इसके पीछे कोई और ही राज छुपा है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, महानता मिलती कैसे है? क्या ये बस किस्मत या पैदाइशी हुनर का खेल है, या कोई और चीज है जो इससे कहीं ज्यादा जरूरी है? तो चलिए इस सबसे बड़े वहम को तोड़ते हैं। एक तरफ ये सोच है कि लोग तो भाई टैलेंट लेकर पैदा होते हैं, और दूसरी तरफ है असली सच कि सारा खेल प्रैक्टिस यानी अभ्यास का है। और यही वो फर्क है जिसे आज हमें समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं टैलेंट की। इसे एक अधूरा सच क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। देखिए, टैलेंट को ना एक बीज की तरह मान लीजिए। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत तो है, पर मंजिल नहीं, क्योंकि उस बीज को एक बड़ा मजबूत पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए? उसे चाहिए रोज की मेहनत, पसीना और लगातार अभ्यास वाली धूप और पानी। इसके बिना वो बीज बस बीज ही रह जाएगा। कभी सोचा है कोई बच्चा चलना कैसे सीखता है? वो पैदा होते ही दौड़ने तो नहीं लगता है ना। वो पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर से गिरता है, और ऐसा एक दो बार नहीं, हजारों बार होता है। और फिर जाकर वो एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होता है और चलने लगता है। बस यही है प्रैक्टिस की असली पावर। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस असल में है क्या चीज, और इसमें इतनी ताकत आती कहाँ से है। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या बस एक ही काम को बार बार करते रहना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है हर रोज खुद से एक कमिटमेंट करना कि आज कल से बेहतर बनना है। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानना, उन पर काम करना और हर रोज अपने डर का सामना करना। ये बात इस लाइन में बहुत खूबसूरती से कही गई है कि कामयाबी जो है ना, वो रोज की छोटी छोटी कोशिशों पर मिलने वाला ब्याज है, एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। कोई भी बड़ी जीत एक दिन में नहीं मिलती, वो तो हर रोज किए गए छोटे छोटे लगातार कामों का नतीजा होती है। अच्छा, ये सब तो हुई थ्योरी की बातें। क्यों ना कुछ असली जिंदगी के उदाहरण देखें। चलिए कुछ ऐसे महान लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस सच को जी कर दिखाया है। सचिन तेंदुलकर को ही ले लीजिए। उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, पर क्या वो सिर्फ टैलेंट से भगवान बन गए? नहीं, वो बने नेट्स में बहाए गए पसीने से, हजारों लाखों गेंदों का सामना करके। या फिर सोचिए माइकल जॉर्डन के बारे में। कमाल की बात है ना कि उन्हें उनकी स्कूल टीम से ही निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस नाकामी को अपनी आग बनाया और रोज घंटों की प्रैक्टिस से खुद को दुनिया का महानतम खिलाड़ी बना दिया। दोनों कहानियों में एक ही सच है, टैलेंट को तराशने वाला औजार सिर्फ और सिर्फ अभ्यास ही है। 10 सेकंड, बस पलक झपकते ही खत्म। दुनिया की सबसे तेज धावक यूसेन बोल्ट को एक रेस जीतने में सिर्फ इतना ही वक्त लगता है, लेकिन उन 10 सेकंड के पीछे क्या है? उन 10 सेकंड के पीछे है 10 साल, पूरे 10 साल की हाथ-तोड़ मेहनत, दर्द और अथक अभ्यास। दुनिया को जो चमक दिखती है ना, उसके पीछे की ये सच्चाई अक्सर कोई नहीं देख पाता। महान बॉक्सर मोहम्मद अली की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था, ट्रेनिंग का हर एक मिनट मुझे नफरत जैसा लगता था, लेकिन मैं खुद से कहता था हार मत मान, अभी ये दर्द सहले और अपनी बाकी की जिंदगी एक चैंपियन की तरह जी। बस यही सोच, यही माइंडसेट है जो सब कुछ बदल देता है। तो अब बात आती है उस खास सोच की, उस माइंडसेट की, क्योंकि चैंपियन सिर्फ प्रैक्टिस करते नहीं हैं, वो प्रैक्टिस के बारे में एक खास तरीके से सोचते हैं। और यही वो सबसे बड़ा फर्क है। जब तक प्रैक्टिस एक मजबूरी लगती है ना, तब तक नतीजे भी एवरेज ही लेते हैं, लेकिन जिस दिन ये एक आदत बन जाती है, सांस लेने जैसी जरूरी, बस उसी दिन से कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। पर एक पल ऐसा भी तो आता है जब शरीर जवाब दे देता है, जब दिमाग कहता है बस अब और नहीं। ये पल हम सबकी जिंदगी में आता है। तो उस पल में क्या होता है? और बस यही वो पल है, यही वो लाइन है जहां आम लोग रुक जाते हैं और असाधारण लोग खुद को एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं। असली फर्क यहीं पैदा होता है। जरा सोचिए, दिन की सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत किसी स्टेडियम में नहीं होती, वो तो सुबह बिस्तर में होती है। जब अलार्म बजता है, दिमाग कहता है बस 5 मिनट और सो ले, लेकिन जब कोई फिर भी उठकर अपने काम पर, अपनी प्रैक्टिस पर लग जाता है, असली जीत तो वो होती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है?
ये बातें हमें एक फैसले पर लाकर खड़ा करती हैं, एक ऐसा फैसला जिसकी शुरुआत आज से हो सकती है। और इसके लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। शुरुआत करने के लिए बस एक छोटा सा नंबर याद रखना है, सिर्फ 1%। बस हर रोज खुद से ये वादा करना है कि कल से सिर्फ 1% बेहतर बनना है। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन याद रखिए, पानी की एक एक बूंद जब लगातार एक ही पत्थर पर गिरती है ना, तो वो उस पत्थर को भी काट देती है। रोज का छोटा सा अभ्यास भी कुछ ऐसा ही कमाल कर सकता है। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज लेकर जानी हो तो वो ये है कि लगातार मेहनत करना यानी कंसिस्टेंसी टैलेंट को हमेशा हरा देती है, हमेशा। तो अब सवाल ये है कि औसत बनकर ही रहना है या रोज की प्रैक्टिस से खुद को असाधारण बनाना है। फैसला सिर्फ आपका है, क्योंकि याद रखिए, सारा खेल अभ्यास का है।